अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अज़ीज़ तलबा तालिबात और फ्रीलांसर साथियों। मेरा ये कोर्स इंडिया और पाकिस्तान या उर्दू और हिंदी समझने वाले सभी फ्रीलांसर्स के लिए है। हमारे कोर्स का ये मकसद ये था कि हम जो लोग भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, भले वो इंडिया से हों, भले वो पाकिस्तान से हों या बांग्लादेश से हों या किसी और कंट्री से हों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इंग्लिश जो है वो समझना बड़ा मुश्किल है। प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल की इंग्लिश समझना बहुत मुश्किल है। तो हमने इस कोर्स के ज़रिए कोशिश की है कि हम बुनियादी तौर पे उन लोगों को जो कि अपने काम में बहुत अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में महारत ना होने की वजह से उनको फ्रीलांसिंग की दुनिया में नुकसान पहुंच रहा है, तो इस कोर्स का हमने डिज़ाइन किया है। उम्मीद है आप सब लोगों का फ़ायदा होगा। लेकिन आप कोर्स शुरू करने से पहले आज तो सिर्फ आउटलाइन पे बात होगी कि कोर्स में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ फ़िलहाल ये है कि देखिए, कोर्स तो बहुत सारे कोर्सेज़ आपने देखे होंगे, इंग्लिश के हवाले से भी देखे होंगे, शायद कुछ कोर्सेज़ आपने फ्रीलांसिंग के हवाले से भी देखे हों, पढ़े हों, सुने हों, उनके बारे में सुना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर वो लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ये यूट्यूब वगैरह पे, जिन लोगों को ख़ुद इंग्लिश की प्रॉपर कमांड नहीं है। तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में अपनी ये यूट्यूब इंग्लिश की दुनिया के यूट्यूब चैनल में ये बात बताई है कि बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक़ इंग्लिश के हवाले से ऐसे है कि मैं दुनिया के 3 बरआज़म, सब कॉन्टिनेंट्स जो हैं उसमें 5 टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हूँ। उसमें से एक अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी है और एक इंग्लैंड की है और 2 जापान की हैं और 2 पाकिस्तान की हैं। तो बुनियादी तौर पे अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। बाकी इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी है, तो वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ और गोरों के साथ, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ कम्पीट किया है और उनको बीट किया है। ना सिर्फ कम्पीट किया, उनको बीट किया है। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में हमने बेशुमार टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिखे, फिर इकोनॉमिक्स पे आर्टिकल्स लिखे और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे। उसके अलावा बात यह है कि बुनियादी तौर पे मैं 29 ईयर्स से इंटरनेशनल कस्टमर्स को मल्टीनेशनल कंपनीज़ में शुरू में सिंस 1995 की बात है कि मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने के लिए आया, बाहर गया, तो उसमें मैं ये है कि पढ़ने के फ़ौरन बाद मैंने दुनिया की कुछ टॉप क्लास जो कंपनीज़ में वहाँ पे काम किया है। सेल्स में काम किया है, मार्केटिंग में काम किया है और प्रपोज़ल राइटिंग भी की है। और ऑलमोस्ट, आप हैरान होंगे, ऑलमोस्ट 7000 के करीब आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं। 7000। उसमें मैं फ्रीलांसर के तौर पे भी काम किया है और क्लाइंट के तौर पे भी काम किया है। यानी कि दोनों तरफ की में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वो अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ। इसलिए ये कोर्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये डिज़ाइन किया है, तो उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ फ़न के लिए आना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 आप इस कोर्स को ज्वाइन मत कीजिए। अगर आप वाकई सीरियस हैं स्टडी में और अपने स्किल्स लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने क्लाइंट से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें, तो फिर उस कोर्स को न सिर्फ आप खुद ज्वाइन करें बल्कि उसके अलावा अपने जो जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको भी आप कन्विंस करें कि इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि ये कोर्स कैजुअल नहीं है, ये सीरियस लेवल का कोर्स है। इसमें अगर आपने ए टू ज़ी इस कोर्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो यकीनन आप इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और आप यकीनन लोग आपसे सीखा करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस ऐसे थोड़ा बहुत 2-4 जुमले रटे रटाए बता दूं आपको, 2-4 इधर उधर की बातें करके आपका दिल बहला दूं, तो आई एम सॉरी टू से कि इस कोर्स में ये बातें नहीं हैं। इसलिए आप अभी से डिसाइड कर लें कि आप इस कोर्स में कुछ वाक़ई सीखने के लिए आए हैं। ये लंबा कोर्स होगा, 2-3 लेसन्स में ख़त्म नहीं होगा, लंबा कोर्स है
तो इसलिए आपको बहुत पेशेंस दिखाना होगी, अपनी बहुत सब्र का मुज़ाहरा करना होगा, प्लस आपको सीरियस वर्क करना होगा। तो अगर आप रेडी हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इस कोर्स का नाम है इंग्लिश फॉर इंडियन पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स। इंडियन और पाकिस्तानी का नाम मैं स्पेसिफिकली क्यों ले रहा हूँ, वो इसलिए कि बुनियादी तौर पे हमारे जो एरिया के जो रीजन के लोग हैं उनको इंग्लिश, ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ना ग्रामर आती है प्रॉपर तरीके से, ना उनको कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ बातचीत करना आती है, और उसके अलावा वो जो ईमेल राइटिंग है या ऐसे राइटिंग है उसके बारे में भी कोई ख़ास नहीं जानते। तो ये कोर्स आप ये कह सकते हैं कि एडवांस लेवल का है, बिल्कुल बिगिनर लेवल शायद ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको बेसिक लेवल से कवर करें ताकि सभी लोग शामिल हो सकें, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं और जो बहुत एडवांस लेवल पे हैं। उन सबको इंशाल्लाह यकीनन इससे कोई ना कोई फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात यकीनन मैं दोहरा देता हूँ कि ये कोर्स कैजुअल विज़िटर के लिए नहीं है, ये कोर्स सीरियस फ्रीलांसर्स के लिए है। तो जैसे कि आपको मालूम है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। तो अगर आप वाकई इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि मुझे 30 ईयर्स, ऑलमोस्ट 29 ईयर्स हो गए कि मैं ऑलमोस्ट 24 आवर्स मेरे पास एक्सेस होती है इंटरनेट की, ठीक है, और हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह का कोर्स मैंने देखा अभी तक कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मैंने मुख्तलिफ वेब पेजेस ब्राउज़ किए होंगे अपनी 29 ईयर्स की वेब हिस्ट्री में। लेकिन ये कि मुझे इस तरह का कोर्स ख़ास तौर पे इंडियन पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए नहीं मिला। तो आपके लिए यकीनन इसमें बहुत फ़ायदा होगा अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करते हैं तो आज तो हम आउटलाइन पे ही बात करेंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल पढ़ाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश फॉर इंडियन पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, जो कि फॉर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। तो इसमें बुनियादी तौर पे 8 मॉड्यूल्स हैं कोर्स में। इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग है सबसे पहला मॉड्यूल। इसमें क्या है, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, अंडरस्टैंडिंग द फ्रीलांसिंग मार्केट है। उसके बाद यह है कि फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर स्किल्स आपको बताए जाएंगे कि इंग्लिश ग्रामर में आप क्यों ज़रूरी है और इसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपके लिए किस तरह हेल्पफुल साबित होगी। फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, वोकेबुलरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग वोकेबुलरी नहीं होता वोकेब्युलरी, और उसके बाद बेसिक राइटिंग स्किल्स आपको बताए जाएंगे। तो तीसरा जो मॉड्यूल है वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बुनियादी तौर पे प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग कैसे की जाती है, उसके अलावा आप अपनी प्रपोज़ल किस तरीके से क्राफ्ट कर सकते हैं, कि बिड किस तरीके से दे सकते हैं, प्रपोज़ल किस तरह बना सकते हैं, और फिर प्रपोज़ल देने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, आपको प्रोजेक्ट मिलने के बाद, इवन के पहले भी अफेक्टिव क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, ये हमारा लेसन 3.3 होगा। और उसके बाद मॉड्यूल 4 है, उसमें क्या है, एडवांस्ड राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स। अब क्या है 4.1 में एनहेंसिंग राइटिंग स्किल्स, और फिर दूसरे नंबर पे है 4.2 प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। फिर उसके बाद क्या आता है, राइटिंग फॉर डिफरेंट मीडियम्स। डिफरेंट मीडियम्स में क्या है, ब्लॉग पोस्ट है, आर्टिकल्स है, वेब कंटेंट है, गोस्ट राइटिंग है, सोशल मीडिया है, मार्केटिंग कॉपी है, कॉपी राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, साइंटिफिक राइटिंग है, आईटी के से रिलेटेड राइटिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट जनरल्स। उसके बाद क्या है, मॉड्यूल 5 में हम क्या पढ़ेंगे, कल्चरल एंड कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग वेस्टर्न बिजनेस कल्चर। हमें वेस्टर्न बिजनेस, क्योंकि आप हमारे कस्टमर अगर वेस्टर्न बिजनेस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें उस बिजनेस कल्चर को समझना होगा। ठीक है, तो हम इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या है जी, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। कि आप देखें, आप अपने इंडिया या पाकिस्तान में हैं, हमारा कम्युनिकेशन का स्टाइल मुख्तलिफ है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या होगा उस बारे में हमने डिटेल में बातचीत करनी है, और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फ़र्क करें आप, इफ़ यू वांट गिव देम अ कॉल, अगर आप उनको कॉल करना चाह रहे हैं तो आपको फिर सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम जोन का डिफरेंस जो है वो ख्याल रखना होगा कि कितने घंटे आपसे वो आगे हैं, राइट।
उसके अलावा कल्चरल सेंसिटिविटीज़ जो होती हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। तो नेक्स्ट भाई बात आती है मॉड्यूल 6 में। मॉड्यूल 6 क्या कहता है? एडवांस्ड फ्रीलांसिंग स्किल्स। एडवांस्ड फ्रीलांसिंग स्किल्स में सबसे पहला लेसन क्या है? निगोशिएशन है, निगोशिएशन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है। उसके बाद क्या है? बिल्डिंग योर ब्रांड, आपने अपना ब्रांड कैसे बनाना है। फिर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करनी है। उसके बाद हमने बात करनी है मॉड्यूल 7 में लीगल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। ये आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो इसमें क्या है? पहला लेसन इस मॉड्यूल में क्या होगा? लेसन मॉड्यूल नंबर 7 में अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इस बारे में बात होगी। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है फॉर फ्रीलांसर्स, किस तरीके से आपने अपने पैसों की मैनेजमेंट करनी है, इन्वॉइसिंग कैसे करनी है, बुक कीपिंग कैसे होगी, और ऑब्लिगेशंस, टैक्स ऑब्लिगेशंस आपकी क्या हैं, जिस कंट्री में भी हैं उसमें अगर आपने टैक्स पे करना है तो किस तरीके से आपने वो प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट करनी है। और फिर प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए किस तरीके से आपने प्लान करना है। ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं और केस स्टडीज़ हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में हम ये है कि आपको कुछ असाइनमेंट देंगे, प्रोजेक्ट्स देंगे, तो फिर आपने उसमें बात करनी है कि किस तरीके से आपको इस यानी कि ना फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप सक्सेसफुली प्रैक्टिकली कैसे एंटर होंगे, उस बारे में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताया जाएगा। फिर फाइनल प्रोजेक्ट होगा। फाइनल प्रोजेक्ट में क्या है? एक कम्प्रिहेंसिव फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट होगा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यू विल हैव टू कंप्लीट इट। उसमें कैसे आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, फीडबैक कैसे मिलेगा आपको, और लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी। तो ये है दोस्तों हमारा आज का लेसन। सबसे पहला लेसन है इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में है, और हिंदी या उर्दू समझते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। प्लस आप अपने दूसरे साथियों को, दूसरे दोस्तों को भी इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। तो अगेन मैं आई लाइक टू रिपीट कि ये जो कोर्स है ये एक कैजुअल लर्नर के लिए नहीं है, ये सीरियस लर्नर के लिए है। और अगर आप वाकई सीरियस है इंग्लिश लर्न करने के लिए एज ए फ्रीलांसर, तो फिर आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं पहले लेसन में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।